हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे, घर पर मज़े से रह रहे होंगे और अच्छी स्टडी को भी चालू कर रखा होगा आप लोगों ने। बच्चों, हमने अभी ही लेटेस्ट ही क्लास 9th हम लोगों ने चालू किया था और आप लोगों को 3 लेक्चर प्रोवाइड हो चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 1 नंबर सिस्टम हम लोगों ने उसमें चालू किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया, एक्सरसाइज 1.1 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पर आएंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी एक तो पहले वीडियो वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें, जो भी वीडियो देखते हो उसको शेयर भी करें, अपना नाम अपने स्कूल का नाम भी लिखें ताकि हम लोगों को पता चल सके कितने बच्चे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, ताकि हम लोग भी अप्रिशिएट हो, आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंसेप्ट तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर आते हैं और 1.2 पर आने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। हालांकि मैं इसको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? जिन बच्चों ने पहले का वीडियो नहीं दिखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछले तीनों वीडियो के लिंक डले हुए हैं, आप वहां पर जाकर पहले उन वीडियो को देख के आइए, तब जाके ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? आइए, तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 1.2। आखिरकार क्लास 9th की हम मैथमेटिक्स है ये, है ना स्टूडेंट? ध्यान रखिएगा। इर्रेशनल नंबर, हालांकि मैंने इसको समझा दिया है कंसेप्चुअल वीडियो में। क्या होता है ऐसे नंबर जिनको रेशनल क्या होता है पहले ये बताइए, जिनको P/Q फॉर्म में लिख सके, जिनमें P/Q फॉर्म में जिनको लिखा जा सके। स्टूडेंट्स, क्या लिखा जा सके? P/Q फॉर्म में जिनको लिखा जा सके, Q की वैल्यू क्या हो? 0 नहीं हो एंड P/Q क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है, और P और Q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ये सब रेशनल नंबर की कंडीशंस हैं, आपको जैसे कि पता होगा, आप लोगों ने मेरा प्रीवियस कंसेप्चुअल वीडियो देखा होगा। ठीक है, ये सब रेशनल नंबर की हमारी कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती है तो वो सभी नंबर, अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती है तो ये सब क्या, बाकी सब नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, कौन से नंबर की कैटेगरी में? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो हमारे वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। जैसे कि √2, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। एक तो पहले बात, ये जो साइन लगा हुआ है, समझिए स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। इसे अंडर रूट बोलते हैं हम लोग, इस साइन को इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, और अब √2 का, हालांकि क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, √2 का अंडर रूट टू, ठीक है, जो भी है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो हमें इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होता है। √4 को किसी ने बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो हम क्या करेंगे? 4 के फैक्टर करते हैं, आपको आता होगा, फिर भी मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और इनमें से पेयर बनता है, कोई स्क्वायर रूट में हम क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं और एक को बाहर निकाल देते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ये आपको मालूम है। √9 का क्या होता है? इसी तरीके से 3 होता है, ये भी आप जानते हो। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा है इन सब चीज़ों को। लेकिन जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे कि √2, √5, √6, √7, √8, इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। कैसे नहीं निकलता? चलो √8 की बात करते हैं, हम 8 ले लेते हैं। 8 का फैक्टर करते हैं 2, 4। ठीक है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, इसका पेयर बनेगा, बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए अभी भी एक अंडर रूट आ रहा है, 2√2 हम √8 को लिख पा रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन पा रहा है। तो ये जितने भी नंबर हैं ना, ये हमारे कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर। कौन से नंबर स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं इरेशनल नंबर? मैंने आपको डेसिमल के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था 3 तरह के नंबर होते हैं: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। ठीक है, वहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग जो था ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, वो आपका इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब कैसे होते हैं ये नंबर? देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में ऐसे लिखा है जिसका कोई एक पर्टिकुलर सेट रिपीट ना हो। ठीक है, 0.01, 001, 0001, इस तरीके से हमने कोई नंबर लिखा है, सो ऑन चलता ही जा रहा है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग फॉर्म में है।
और भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा चलो 1.46789 11 जो भी कुछ भी लिख लो जिसका कोई परफेक्ट एक पैटर्न रिपीट ना हो। देख ही सकते हैं हर बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारा मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट ना हो, वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है। दो तरह के इर्रेशनल नंबर, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर पाई के बारे में बताऊँगा स्टूडेंट्स, समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर पाई के बारे में और बताता हूँ। मैं यहाँ पर पाई सुना होगा आपने क्लास 8th में कई बार। सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई के बारे में आपने साइन देखा भी होगा और आपने वहाँ पे सवाल जब सॉल्व किए होंगे पाई की वैल्यू 22/7 या 3/14 यूज में लिया होगा, ध्यान होगा तो आपको क्लास 8th में पाई की वैल्यू 22/7 और या 3.14 यूज लिया होगा। तो इस तरीके से हम पाई का यूज लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको देख के ऐसा लगेगा कि पाई 22/7 है तो पाई भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा क्योंकि p/q फॉर्म में है। लेकिन यदि वास्तविकता के रियलिटी की बात करें तो पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पाई हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। वाई रीजन भी हमें मालूमात होना चाहिए। पाई होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पाई के बारे में आप लोग सुनिएगा। पाई स्टूडेंट्स मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल से आप राइट करना चाहो तो एक तो ये इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, कि ये इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, एक ये इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो आप लोग राइट करिए। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, देखिए पाई के बारे में। पाई क्या होता है एक्चुअली में, पाई की जो वैल्यू हम लोग यूज लेते हैं 22/7, ये हम अपनी जनरल मैथ को सॉल्व करने में काम में लेते हैं, लेकिन पाई के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, मैंने आपको बताया भी होगा। पाई जो है ना, एक तो इसको सॉल्व आज तक कोई भी मैथमेटिशियन है जो इसको सॉल्व कंप्लीट नहीं कर पाया है। मतलब जैसे इसको पॉइंटों में सॉल्व 3.1415 कुछ इस तरीके से ट्रिलियन डिजिट यानी करोड़ों डिजिट तक इसको सॉल्व किया जा चुका है, लेकिन ये सॉल्व होता ही जाता है, कभी भी एंड नहीं होता है। तो इस तरीके से मतलब कोई पैटर्न सेट नहीं बन रहा है, अलग अलग नंबर हर बार आ रहे हैं, तो पाई हमारा इर्रेशनल हो गया। एक बात और इसके बारे में, पाई जो एक्चुअली में होता है, एक इसको माना गया है किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो होता है। एक एग्जांपल, यदि किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 है तो उसका डायमीटर 7 होगा। तो इस तरीके से पाई क्या होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में पाई क्या होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है कि ये सर्किल की जो, हालांकि आप इसको ज्योमेट्री में पढ़िएगा, किसी भी सर्कल का जो बाउंड्री होती है वो उसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। डायमीटर ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरती है और सर्कल के दोनों एंड को टच करती है, वो आपका डायमीटर कहलाता है। खैर इस सब चीज़ों के बारे में अभी हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया पाई के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ पाई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 14 मार्च, यहीं से निकला है पाई डे की डेट। 14 मार्च को 1:58 PM पर पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 14 मार्च को 1:58 पे पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो आप लोग इसको नोट भी करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, आप डेफिनेशन चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ए नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल, एक ऐसा नंबर इर्रेशनल होगा इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म P/Q, जिसको हम P/Q फॉर्म में ना लिख सके, ठीक है। वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स √2, √3, √5, पाई एंड सो, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो ये हमारा इर्रेशनल होता है। एक बात और, आपने कंसेप्चुअल वीडियो देखा होगा, रियल नंबर के ही 2 टाइप्स होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल, तो ये रियल नंबर का ही पार्ट है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझी। तो ये हमारा टॉपिक था। अब हम इस चैप्टर में एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे आखिर चैप्टर में हमारा है क्या। तो एक मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। कोई जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, जैसे आपने नंबर लाइन के बारे में काफ़ी सुन रखा होगा। जैसे ये कोई नंबर लाइन है, आप किसी ने बोला आप 2 इस पर 2 डिनोट करो, आप तो आप क्या करोगे, 0, 1 और 2, इस तरीके से आपने 2 डिनोट कर दिया है, ठीक है। किसी ने बोला आपसे नंबर लाइन पर 3 डिनोट करो, तो आप क्या करोगे कि 3 इस तरीके से डिनोट कर दोगे। या किसी ने बोला कि -4 डिनोट करो, तो आप यहाँ पर -1, -2 स्केल लोगे, -3 और -4 ऐसे आप डिनोट कर दोगे। लेकिन अब कोई आपसे बोल दे कि आप 5/7 डिनोट करके दिखाइए,
तो कैसे करोगे। हालांकि क्लास 8th में आप लोग सीख गए होंगे, फिर भी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे और भी उससे एग्जाम्पल्स को हम लेने की कोशिश करेंगे। या 7/5 कह दे या √2 बोल दे आपसे, अब इनको कैसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन राइट करिए आप लोग।